Okay, shall we start? So today we are going to discuss about embryonic development. Embryonic development. How the development occur. Yesterday we have seen zygote is formed. After zygote, cleavages occur. Cleavage type of cell division. During cleavage, normally the number of cells are increasing without increase in size of the cell. Right? During cleavage, number of cells are increasing, the size of cells are decreasing. Zygote and morula, 2 cell, 4 cell, 8 cell. Yes. During cleavage, number of cells definitely increasing. किसी को भी डाउट नहीं है, सेल तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज हो रहे हैं, 1 cell, 2 cell, 4 cell, 8 cell. ओके, number of cells are increasing. What about size of cells? साइज ऑफ सेल्स बोलिए. अब साइज ऑफ सेल मतलब ये एक सेल है, इसका साइज लूंगा मैं. अब यहां पर ये एक सेल है, इसका एक साइज लूंगा मैं. फिर ये एक सेल है, इसका एक अलग साइज लूंगा मैं. इसका मतलब साइज ऑफ सेल क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है. साइज ऑफ सेल्स डिक्रीजिंग ड्यूरिंग क्लीवेज. याद रखिए कॉन्सेप्ट. ड्यूरिंग क्लीवेज, number of cell increasing, size of cell decreasing, amount of DNA. बताइए, कल बताया हूं मैं amount of DNA. amount of DNA definitely increases बोलना चाहिए, because here one DNA molecule is there. Here each cell have one DNA. Here each cell is having one DNA. मतलब यहां पर 1 DNA था, यहां पर 2 DNA, यहां पर 4 DNA, यहां पर 8 DNA. Number of DNA are increasing, but size of cell is decreasing. And the new cells formed are called blastomeres. New cell formed are called blastomeres. करेक्ट है? ठीक है ना? अभी किसी को डाउट है क्लीवेज में? What is mean by cleavage? Rapid mitotic divisions occurring in zygote are called cleavage. During cleavage, what happens? Number of cell increases, size of cell decreases. समझने आ रहा है? साइज तो डिक्रीज हो रहा है ना सेल का, या साइज सेम है? यस. एक सेल का साइज देखूंगा तो डिक्रीज ही होगा ना. यहां पर सेल लार्ज है, यहां पर देखो एक सेल छोटा हो गया, और स्मॉल हो गया सेल, और स्मॉल हो गया सेल. ठीक है? एंड न्यू सेल फॉर्म्ड आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स. तो हम क्या करेंगे आज? एक फ्लो चार्ट बनाएंगे. फर्स्ट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या होता है. जाइगोट से अगर मैं स्टार्ट करूं फ्लो चार्ट, जाइगोट इज फॉर्म्ड. ठीक है, जाइगोट बना. जाइगोट के बाद क्या हुआ? क्लीवेज हो गया. क्लीवेज के बाद 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल. ठीक है, 16 सेल्ड स्टेजेस आ गए. नाउ 16 सेल्ड 8 to 16 सेल्ड स्टेज. क्या बोलना चाहिए? 8 to 16 सेल्ड स्टेज इज कॉल्ड मरूला. 8 to 16 celled stage is called marula. Now after marula what happens? Yes, marula बनने के बाद क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होगा. ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होगा. इन ब्लास्टोसिस्ट देयर इज नो zona pellucida. Zona pellucida is present up to which stage? Marula stage. Correct? Zona pellucida up to marula stage है. Can you answer my question? By the time developing embryo
comes into the uterus, the developing embryo will be in which stage? By the time developing embryo reaches uterus, it will be in which developing stage? कल हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, देखिए उसमें कुछ आंसर मिल सकता है क्या? देखो नोट्स में यहां पर 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ये मरूला. बाय द टाइम इट कम्स इनटू द यूट्रस, मतलब यूट्रस मतलब ये एरिया, एंड इट विल डेवलप इनटू विच स्टेज? ब्लास्टोसिस बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए. यूट्रस में पहुंचे पहुंचे तक कौन सा स्टेज हो जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट होगा. ब्लास्टोसिस के बाद इम्प्लांटेशन हो जाएगा. इम्प्लांटेशन कौन से दिन होगा? इम्प्लांटेशन 7 days after fertilization. 7 days after fertilization implantation occur. Implantation is attachment of blastocyst to the uterine wall. ब्लास्टोसिस बन गया. चलिए ब्लास्टोसिस के बाद क्या होगा? व्हाट इज नेक्स्ट? इम्प्लांटेशन हो गया. व्हाट इज नेक्स्ट? फर्स्ट जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, मरूला बना, ब्लास्टोसिस बना, इम्प्लांटेशन हो गया. इम्प्लांटेशन के बाद बनेगा गैस्ट्रुला स्टेज. गैस्ट्रुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज. और गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होगा? जर्म लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा. जर्म लेयर फॉर्मेशन. 3 टाइप के जर्म लेयर्स होते हैं. कितने टाइप के जर्म लेयर्स? 3 टाइप के जर्म लेयर्स. एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म. बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है ये फ्लो चार्ट में. ये फ्लो चार्ट रख के अगर आप बुक पढ़ेंगे तो कोई डाउट नहीं आने वाला है. जाइगोट के बाद क्लीवेज, क्लीवेज के बाद मरूला, मरूला के बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद गैस्ट्रुला स्टेज, गैस्ट्रुला स्टेज में जर्म लेयर का फॉर्मेशन. 3 जर्म लेयर्स बनेंगे, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म. ये जर्म लेयर कहां से आ गई है? अब ये जर्म लेयर टॉपिक क्या है? सो दैट मीन्स ड्यूरिंग आवर डेवलपमेंटल स्टेजेस, फर्स्ट वी आर इन जाइगोट स्टेज. First we are in zygote stage, then become marula, then become blastocyst, then become gastrula. और gastrula में 3 layer बनेंगे, from which all your body parts are derived. Some work is allotted to ectoderm, some work is allotted to mesoderm to develop the body parts. समझे? डिफरेंट डिफरेंट वर्क है. एक्टोडर्म्स को एक वर्क दिया जाएगा, तुम बना लो, ब्रेन बना लो, स्पाइनल कॉर्ड बना लो. मीसोडर्म को वर्क दिया जाएगा, तुम कनेक्टिव टिश्यू बनाओ, बोन्स बनाओ. एंडोडर्म को वर्क दिया जाएगा, तुम रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लो. ऐसा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. लेकिन पहला ऑर्गन कौन सा बनेगा? व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्गन फॉर्म्ड? फर्स्ट ऑर्गन फॉर्म्ड इज हार्ट. समझे? मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूं, फ्लो चार्ट दे रहा हूं. अब ये तो मालूम हो गया जर्म लेयर से बॉडी पार्ट्स बनने वाले हैं. सो कंटिन्यू करो इसको. फ्लो चार्ट कंटिन्यू होगा. फ्लो चार्ट कंटिन्यू होने वाला है. जर्म लेयर के बाद, फ्रॉम द जर्म लेयर्स, all body parts or all body organs are derived. वहीं से सारे बॉडी पार्ट्स बनने वाले हैं. जर्म लेयर से ही सारे बॉडी पार्ट्स बनने वाले हैं. ठीक है. और एमबीबीएस में आपको एक सब्जेक्ट भी रहेगा एम्ब्रियोलॉजी बोल के. एम्ब्रियोलॉजी में आप पढ़ेंगे हाउ एक्टोडर्म फॉर्म नर्वस सिस्टम, हाउ इट फॉर्म्स नर्वस सिस्टम, एक सब्जेक्ट ही रहेगा वो. हाउ मेसोडर्म फॉर्म्स बोन्स, दैट इज डिफरेंट थिंग. यहां पर हमें क्या पढ़ना है देखिए, वो फोकस करेंगे. जर्म लेयर फॉर्मेशन हो गया, जर्म लेयर से सारे बॉडी पार्ट्स बने, लेकिन फर्स्ट ऑर्गन कौन सा बनेगा? एग्जाम में पूछा फर्स्ट ऑर्गन डेवलप्ड, कौन सा ऑर्गन पहला बनेगा?
इन फीटस। फीटस का पहला ऑर्गन कौन सा बनेगा भाई? हार्ट। फीटस का पहला ऑर्गन कौन सा बनेगा? हार्ट बनेगा। पहला ऑर्गन हार्ट बनेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ब्लड बनेगा ना पहले। ब्लड बनेगा तो हार्ट पंप करेगा ना। तो ओके, ब्लड इज टिश्यू। ब्लड इज टिश्यू। मैं बात कर रहा हूं यहां पे ऑर्गन की। ठीक है, ऑर्गन कौन सा बना पहले? हार्ट बना। फर्स्ट मंथ कब हुआ ये? इन फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी हो गया, फर्स्ट मंथ है तो जो है हार्ट बन जाएगा फीटस का, और हार्ट बीट भी स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ डॉक्टर्स कैन क्लियरली हियर द साउंड ऑफ हार्ट बीट्स ऑफ द फीटस बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। क्लियरली हार्ट बीट सुन सकते हैं वहां पर। पहला हार्ट बन गया। अब उसके बाद सेकेंड मंथ क्या होगा? इन सेकेंड मंथ, इन सेकेंड मंथ limbs and digits are formed. Limbs and digits are formed. मतलब ये है सेकेंड मंथ में हाथ और पैर बन जाएंगे। फर्स्ट मंथ में कोई शेप नहीं था, देर इज नो शेप लाइक दिस, देर इज नो शेप। इन सेकेंड मंथ फ्रॉम दिस हैंड्स एंड लेग्स आर फॉर्म लाइक दिस। और डिजिट्स भी देख सकते हैं उसके ऊपर, फिंगर्स डिजिट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड मंथ होगा। इन सेकेंड मंथ limbs and digits are formed, and by the end of first trimester, by the end of first trimester मतलब कितने months? 3 months, 3 months, या नहीं तो आप 12 वीक्स बोलिए। सेमेस्टर मत बोलो, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर बोल तो 6 मंथ्स का लेना पड़ता, फिर ट्राइमेस्टर है, 3 मंथ्स का एक ट्राइमेस्टर होगा। प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स। पहले 3 मंथ्स, फिर बाद के 3 मंथ्स, और लास्ट के 3 मंथ्स, 9 मंथ्स। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या 3 मंथ्स बोलो या 12 वीक्स बोलो, मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म्ड। पूरे ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया बेबी का, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम रेडी हो गए बेबी के। मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड, even external genitalia also formed. External genitalia also formed. मेल रहा तो पेनिस, फीमेल रहा तो जो है लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, all that external genitalia are formed. सारा एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी बन गया, मेजर ऑर्गन सिस्टम भी बन गए। ओके, फिर क्या हुआ? 4th मंथ में ज्यादा कुछ खास जो है डेवलपमेंट में नहीं है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं, वही ऑर्गन सिस्टम ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, सारे ऑर्गन सिस्टम बन गए ना, उसका ग्रोथ होगा। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट इन 5th month of pregnancy, fetus starts movement. अब मूवमेंट करने लगेगा वो, and the mother can feel that movement complete.
5th मंथ में होगा। एंड हेयर्स स्टार्ट डेवलपिंग ऑन हेड, फीटल हेड। फीटस के हेड के ऊपर हेयर्स भी बनना शुरू हो गए हैं 5th मंथ। ठीक है, 5 मंथ्स कंप्लीट। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ? हार्ट इज फॉर्म्ड। बहुत ब्रीफ दिया आपको, बहुत ब्रीफ है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है एम्ब्रियोलॉजी, वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। और यहां पर जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट मंथ में हार्ट बनेगा, सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स बनेंगे, थर्ड मंथ में ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया बनेगा, 5th मंथ में फीटस का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इतने ही छोटे छोटे चीजों में कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइडेड ड्यूरिंग विच टाइम? सेक्स ऑफ द डेवलपिंग फीटस डिसाइडेड ड्यूरिंग विच टाइम? यस, आंसर कीजिए। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कितने स्टूडेंट बोल रहे हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर नहीं है वो। सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। कौन सा स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज हुआ था? एक्स वाला स्पर्म फ्यूज हुआ था या वाई वाला स्पर्म फ्यूज हुआ था? दैट डिसाइड द सेक्स ऑफ द बेबी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पे एक्सटर्नल जेनेटेलिया सिर्फ बने हैं, डिसाइड तो तभी हो गया था, फर्टिलाइजेशन के दिन ही डिसाइड हो गया था कि ये जो एम्ब्रियो बनेगा आगे जाके मेल बनेगा, फीमेल बनेगा, जो भी है। ओके, बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 मंथ्स, मतलब 24 वीक्स है ना, 24 वीक्स, fetus is covered with fetus is covered with fine hairs। पूरा बॉडी पे फीटस के फाइन हेयर्स हैं। आईलिड्स सेपरेट, मतलब अब तक जो है बेबी के आईज क्लोज थे, अब ओपन हो गए हैं। आईलिड सेपरेट, और वो आईलिड्स के ऊपर जो आई लैशेस होते हैं, आई लैशेस आर फॉर्म्ड, आई लैशेस भी बन गए हैं। नो बेबी ओपनड इट्स आईज, और उसके ऊपर आई लिड्स हैं और आई लिड्स के ऊपर हेयर्स हैं, आई लैशेस भी बन चुके हैं, और पूरे बेबी के ऊपर है ना हेयर्स हैं, पूरा टोटल बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स विच लेटर ऑन डिसअपियर। ठीक है, लेटर ऑन डिसअपियर। अब 7th 8th 9th मंथ बोलते सिर्फ ग्रोथ होने वाला है, हर चीज बन चुकी है। 7th 8th 9th क्या हो रहा है? ओनली ग्रोथ फेज, मतलब इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास, ग्रोथ हो रहा है। एंड बाय द एंड ऑफ 9 मंथ फुल्ली डेवलप फीटस, फुल्ली डेवलप फीटस कौन से मंथ में? 9th मंथ है। उसके बाद क्या होगा? पार्चुरिएशन होगा, चाइल्ड बर्थ। पार्चुरिएशन मतलब चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। तो एक जनरल आइडिया मिल चुका है आपको व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कंप्लीट कैसे हो रहा है ये सारी चीजें मालूम हो गया। अब हम फिर एक बार वापस ब्लास्टोसिस्ट में जाएंगे और थोड़े से डिटेल चीजें जो भी हैं देखते आना है। वापस हम ब्लास्टोसिस्ट में पहुंच गए। अब डायग्रामेटिकली सीखेंगे जो भी सीखना है। फ्लो चार्ट तो बन चुका है, अब डायग्रामेटिकली सीखेंगे।
This is blastocyst, right? Blastocyst है. In blastocyst, the outermost layer you know already, trophoblast. What is the function of trophoblast? And what is the inner cell? Inner cell mass. This is what blastocyst stage. In blastocyst there is no zona pellucida. Okay, trophoblast का काम बता दीजिए यहां पर. Trophoblast help in formation of extraembryonic membranes. Extraembryonic membranes. Extraembryonic. Baby needs protection. एक्स्ट्रा आउटग्रोथ है वो बेबी के ऊपर, कुछ कवर्स हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं. और इनर सेल मास आर नथिंग बट विच सेल्स? रूट सेल, स्टेम सेल, लीफ सेल. ने सेल्स ऑफ रॉबर तो यहां ऊपर हैं, वो कल बता दिया हूं मैं. अंदर का जो सेल मास है ना, इनर सेल मास, वो कौन से सेल्स हैं? कौन से स्टेम सेल? प्लांट वाले? हाँ, बिल्कुल प्लांट वाले सेल्स नहीं है ये. दे आर कॉल्ड स्टेम सेल्स. डोंट थिंक मीनिंग स्टेम सेल मतलब प्लांट के सेल, ऐसा कुछ भी नहीं है. स्टेम सेल्स मतलब कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू एनी टिश्यू और ऑर्गन. इससे कुछ भी बना सकते हैं भाई, कुछ भी बना लो आप. टिश्यू बना लो, ऑर्गन बना लो. Stem cells mean they are having maximum potential. They have potential to develop into any tissue or any organ. So it's a very important research area where research is going on. Stem cells के ऊपर बहुत ज्यादा आज मेजर स्टेम सेल पे बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है. स्टेम सेल्स क्या है मालूम? ये एम्ब्रियो में जो होता है, अर्ली एम्ब्रियो, कितने दिन हुआ होगा उसको फर्टिलाइजेशन होके? 7 दिन हुए हैं बस. 7th डे ही ब्लास्टोसिस रेडी है. और ये अंदर के जो सेल्स है ना, वो बहुत कैपेबल हैं. दे आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू एनी टिश्यू और एनी ऑर्गन. इससे आप आईज बना लो, स्किन बना लो, किडनी बना लो, क्या बनाते हैं बना लो. लेकिन एम्ब्रियो को किल करना पड़ेगा. समझ गए? एम्ब्रियो को बाहर निकालेंगे और उसके सेल्स निकालेंगे, इनर सेल मास. फ्रॉम दैट आईज कैन बी डेवलप, किडनीज कैन बी डेवलप, और स्किन कैन बी डेवलप फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन नीड. किसी को आईज चाहिए तो स्टेम सेल से आईज बना लो. ठीक है? यस, स्टेम सेल्स. अब आप इमीडिएटली पूछेंगे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है? Extraembryonic membrane means you should imagine the developing baby needs maximum protection, and the baby developing fetus, developing embryo, starting not having any kidney, not having any lungs. कौन कर रहे होंगे सारे काम? Just imagine अर्ली एम्ब्रियो, अभी तो ब्लास्टोसिस्ट है. अब ये रेस्पिरेशन कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे माइंड में. रेस्पिरेशन कर रहा होगा, एक्सक्रीशन कर रहा होगा, डाइजेशन कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा? दिस ऑल पॉसिबल बाय मींस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. 4 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. 4 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. फोर टाइप के मेम्ब्रेन्स हैं ये. What are those 4 membranes? एक तो है अम्नियन, सबसे बाहर की तरफ अम्नियन होता है. कवर, पूरा एक बेबी के ऊपर कवर समझ लो, जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट. अम्नियन है. उसके बाद कोरियन है, उसके अंदर अल्लंटोइस है, फिर योक सैक है सबसे अंदर की तरफ. और ये चारों भी काम अलग अलग करते हैं.
their works are different. Amnion. Amnion मतलब you should imagine it is a fluid medium. amnion मतलब है fluid से बना हुआ है, fluid से. It acts as a shock absorber. It protects the developing embryo. So that means developing embryo, starting embryo completely surrounded by fluid. हर जगह से fluid है उसके ऊपर. आप बोलेंगे फिर breathing कैसे कर रहा है? ब्रीथिंग ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, मदर सप्लाई कर रही है. बेबी इज नॉट डूइंग इटसेल्फ ब्रीथिंग, मदर इज टेकिंग रेस्पॉन्सिबल, मदर इज सप्लाइंग ऑक्सीजन थ्रू हर ब्लड, मदर ऑक्सीजन दे रहे हैं. तो अम्नियन क्या कर रहा है यहां पर? अम्नियन इट इज ए फ्लूइड मीडियम अराउंड फीटस. पूरा 9 मंथ तक ऐसे ही रहेगा, पूरा अम्नियन रहेगा ऊपर बेबी की तरफ. अम्नियन फ्लूइड मीडियम अराउंड फीटस, सप्लाई, protect the embryo from, protect the fetus from desiccation, act as shock absorber बोल सकते हैं हम, act as shock absorber बोल सकते हैं. हाँ, कोरियन का अगर काम बोले तो जस्ट हम सिंपल लिख सकते हैं रेस्पिरेशन कराना, ऑक्सीजन सप्लाई कराना फीटस को. अलेंटोइस का काम क्या है बोलते, एक्सक्रीशन कराना. योक सैक का काम क्या है? योक सैक का काम है हीमोपोएसिस कराना. हीमोपोएसिस, ब्लड फॉर्मेशन. Yolk sac is most earliest hemopoietic center. आप सुने होंगे हीमोपोएसिस तो बोन मैरो में होता है ना? हीमोपोएसिस कहां होता है? ब्लड का फॉर्मेशन कहां पर होता है? बोन मैरो में होता है. वो तो अडल्ट्स के लिए है, अडल्ट्स की बात हो रही है. अडल्ट्स में ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है? बोन मैरो के अंदर होता है. फीटस की बात चल रही है अभी, तो फीटस में सबसे पहले ब्लड का फॉर्मेशन योक सैक में होगा, बाद में लीवर में होगा, बाद में बोन मैरो में होगा. एक बार क्वेश्चन था ये, मोस्ट अर्लीस्ट प्लेस ऑफ हीमोपोएसिस, पहला ऑप्शन बोन मैरो, दूसरा ऑप्शन योक सैक. कोई भी कुछ भी नहीं सोचे, सीधा बोन मैरो को लगा दिया आंसर. बोन मैरो ऑफ कोर्स इट इज ए हीमोपोएसिस सेंटर, लेकिन अर्लीस्ट पूछा गया है. सबसे पहले ब्लड कहां पर बनेगा? सबसे पहले योक सैक में बनेगा, उसके बाद में लीवर में बनेगा, उसके बाद में बोन मैरो में बनेगा. अडल्ट्स में तो पूरा बोन मैरो में ही बनता है. ओके, ठीक है ना? ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थे. ये समझने आ गया हमारे को ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है. ठीक है, व्हाट अबाउट स्टेम सेल्स, इनर सेल मास, वो भी समझने आ गया. अब ये समझना है कि हाउ दिस ब्लास्टोसिस्ट गो एंड अटैच टू द एंडोमेट्रियम. समझे, एक प्लांट लगाना है तो उसका रूट सिस्टम जो है पूरा अर्थ के अंदर रहना चाहिए, एंड इट शुड बी टाइटली अटैच्ड टू द अर्थ, राइट? तभी उसके सर्वाइवल के चांसेस हैं. तो एंडोमेट्रियम भी जो है ब्लास्टोसिस्ट के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज द बेबी इज गोइंग टू डेवलप 9 मंथ तक वहीं पे अटैच रहने वाला है बेबी. तो अटैचमेंट कैसे होता है देखिए यहां पर. अब टॉपिक बनेगी प्लासेंटा फॉर्मेशन. हाउ प्लासेंटा डेवलप, व्हाट इज प्लासेंटा? सबसे पहले it is the connection between developing fetus and uterine tissues. Placenta formation, प्लासेंटा का फॉर्मेशन कैसे होगा
What is placenta? It is the structural and functional connection between fetus and uterine tissues. Mother and developing baby, they are connected by means of placenta. And placenta supply oxygen, nutrients, whatever needed. Immunity, IgG, immunoglobulins, ये सारे कौन दे रहे हैं? प्लासेंटा दे रहा है. प्लासेंटा is connection between uterine tissues, uterus के tissues, uterine tissues and developing fetus. ऑफ कोर्स ये कनेक्शन तो है, प्लासेंटा कनेक्शन है, लेकिन ये भी आप याद रखना प्लासेंटा एंडोक्राइन का भी रोल करता है. ऑफ कोर्स प्लासेंटा सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एज वेल एज रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फीटस. प्लासेंटा supplies nutrition, placenta supply nutrition, oxygen and removes waste products from fetus. ठीक है, ये तो सबको मालूम है. प्लासेंटा इज आल्सो एंडोक्राइन फंक्शन. Placenta is also having endocrine role. Endocrine role means it is also secreting some hormones. Placenta हार्मोन भी तैयार कर रहा है. कौन से हार्मोन बोल तो आप बोलेंगे? Placenta is also having endocrine role, secreting estrogen, progesterone, प्रोजेस्टेरॉन. आप बोलेंगे सर ये तो ओवरी में तैयार हो रहे हैं, है ना? ये तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरी में तैयार हो रहे थे. हाँ, वो भी सही है. एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो सिक्रेटिंग फ्रॉम ओवरी, आल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम प्लासेंटा. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज मोर डिमांड ऑफ estrogen and progesterone. That's why placenta is secreting more and more estrogen and progesterone. ठीक है, ये हार्मोन भी तैयार हो रहे हैं यहां पर. प्लासेंटा इज आल्सो हैविंग एंडोक्राइन रोल, सिक्रेटिंग एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL, etc. What is HCG? Human chorionic gonadotrophin. ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रॉफिन, बहुत सा ये गोनाडोट्रॉफिन है. ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रॉफिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द फीटस. फीटस के ग्रोथ के में हेल्प करेगा ये. HPL, ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन. ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन ये क्या है? इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड, फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर अल्वियोलाई इनसाइड द मेमरी ग्लैंड. याद है मेमरी ग्लैंड का सीक्वेंस पूरा क्या क्या था? अल्वियोलाई, अल्वियोलाई के बाद बोलिए यम टी, यम डी, यम ए, मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट. ठीक है. अब यहां पे प्लासेंटा का फॉर्मेशन टॉपिक है हमारा. प्लासेंटा कैसे बन रहा है, तो पहले हम लिखे व्हाट इज प्लासेंटा, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्लासेंटा. ठीक है, लेट्स फोकस हाउ इट इज फॉर्म्ड. प्लासेंटा बनता कैसे है? तो सबसे पहले प्लासेंटा की शुरुआत होती है ट्रोफोब्लास्ट से. फिर एक बार ब्लास्टोसिस ड्रॉ करना.
ये रहा ब्लास्टोसिस्ट. फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ट्रोफोब्लास्ट produces finger like projections. Finger like projections are developed around the blastocyst. And who is forming these finger like projections? Trophoblast. And these finger like projections are called chorionic villi. Chorionic villi फिंगर्स की तरह दिखते हैं इससे. पूरा ट्रोफोब्लास्ट के अतराफ कोरियोनिक विल्लाई. तो हम क्या लिखना है इधर बोलो? कोरियोनिक विल्लाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलपिंग फ्रॉम, कहां से बन रहे हैं ये? डेवलपिंग फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट से बन रहे हैं ये. डेवलपिंग फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट. Chorionic villi are finger-like projection developing from trophoblast, and they are interdigitate. And they are interdigited with uterine tissues. Uterine tissues to form placenta. How placenta is formed? How placenta is formed? ट्रोफोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यूट्रस के साथ जाके मिल जाएंगे, यूट्रस के अंदर चले जाएंगे. इंटरडिजिटेड मतलब जस्ट लाइक ये फिंगर्स एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे इंटरडिजिटेड बहुत ही डीप कनेक्शन बन जाएगा. ब्लड सप्लाई शुरू, न्यूट्रिशन सप्लाई शुरू, ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हो गया, कनेक्शन मिल गया ना. right. Chorionic villi are finger like projections developing from trophoblast and they are interdigited with uterine tissues to form placenta. चलिए एक क्वेश्चन कंफ्यूजिंग. प्लासेंटा किसका पार्ट है? मदर का पार्ट है या फीटस का पार्ट है, या दोनों का भी नहीं है, या दोनों का भी है? प्लासेंटा इज द पार्ट ऑफ बोथ फीटस एंड मदर. Placenta is formed due to the role of fetus, due to the role of mother, both. कैसे बोला मैं? कोरियोनिक विल्लाई फीटस के यूट्रस के टिश्यू के जाके मिल जाते हैं बोला मैं. इसका मतलब ये है यूट्रस के टिश्यूज भी इन्वॉल्व हैं वहां पर, कोरियोनिक विल्लाई भी है. इसका मतलब प्लासेंटा दोनों का पार्ट हो गया. लिखिए प्लासेंटा इज द पार्ट ऑफ बोथ फीटस एंड मदर. दोनों का पार्ट है, फीटस का भी पार्ट है, मदर का भी पार्ट है ये. ठीक है, यहां तक सब ठीक समझ में आ गया है सबको? ये प्लासेंटा तो समझ में आया. अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है फिर? अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब ऐसे थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे, रफ डायग्राम समझने आ जाएगा आपको. मान लीजिए ये रहे यूट्रस के टिश्यूज. हाँ, ये यूट्राइन टिश्यूज हैं, समझ लो यूट्राइन टिश्यूज हैं. और ये रहे कोरियोनिक विल्लाई. बाद में 3-4 मंथ्स के बाद बहुत ज्यादा ग्रो हो गए ये, और ये पूरा यूट्रस के अंदर चले गए हैं, यूट्राइन टिश्यूज के साथ कनेक्शन है. उसके बाद एक ऐसा थ्रेड लाइक रोप लाइक स्ट्रक्चर है. ये थ्रेड लाइक रोप लाइक स्ट्रक्चर जाकर ये बेबी के लोअर एब्डोमेन से कनेक्टेड हैं. ये दोनों हाथ हैं, ये दोनों पैर हैं. तो ये वाला जो ऊपर का कनेक्शन है, प्लासेंटा और फीटस का जो कनेक्शन है, इसको तो बोले यूट्राइन टिश्यूज और फीटस का जो कनेक्शन है,
ये जो कनेक्शन है इसको बोले प्लासेंटा। फिर प्लासेंटा और फीटस के बीच में कनेक्शन किसका है? There is nothing wrong in saying uterine tissue and fetus are connected. Uterine tissue and fetus are connected. क्या रॉन्ग है? ये यूट्राइन टिश्यू, ये फीटस, दोनों कनेक्टेड दिख रहे हैं मुझे, और वो कनेक्शन को मैं प्लासेंटा बोल रहा हूं। अब मेरा क्वेश्चन और स्पेसिफिक हो गया। प्लासेंटा और फीटस के बीच में जो थ्रेड है उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लासेंटा सेम नहीं है, अलग अलग है ये। नाउ डिफाइन प्लासेंटा। connection between uterine tissues and developing fetus। जो कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो प्लासेंटा है, कनेक्शन। सो आई कैन से दिस इज व्हाट रूट, प्लासेंटा इज रूट, umbilical cord is stem and fetus is leaf। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में क्या होता है? ये रूट वाटर को अब्सॉर्ब करता है, फिर स्टेम को देता है, फिर लीफ को देता है। सेम ऐसे ही काम चल रहा है इधर भी। umbilical cord is having both artery and vein। umbilical cord is having, what is umbilical cord? फर्स्ट बोलिए, यहीं लिख देंगे। कनेक्शन बिटवीन प्लासेंटा, अच्छा प्लासेंटा से शुरू हो रहा है कनेक्शन। ये प्लासेंटा का मतलब तो ऑलरेडी लिख दें हम। कनेक्शन बिटवीन प्लासेंटा एंड फीटस is called umbilical cord। It's called umbilical cord। अब क्या होगा? umbilical cord has both artery and vein। इसमें एक आर्टरी भी है, एक वेन भी है। आर्टरी भी है, एक वेन भी है, मतलब एक ब्लड वेजल आके ब्लड सप्लाई कर रही है फिटस को, और एक ब्लड वेजल इससे ब्लड लेकर जा रही है प्लासेंटा को। समझ नहीं आ रहा? दोनों भी अलग अलग। अब ये बोलो, अम्बिलिकल कॉर्ड में किसका ब्लड है? मदर का ब्लड है क्या फीटस का ब्लड है? फीटस का ब्लड है, 100% फीटस का ब्लड है, मदर का ब्लड नहीं आता। ऐसा कैसा हो सकता है? साइंस के स्टूडेंट हैं आप, मदर का ब्लड फीटस में जा रहा है, फिर फीटस का ब्लड मदर में जा रहा है, ऐसा नहीं होता। फीटस, मदर का ब्लड ग्रुप, फीटस का ब्लड ग्रुप कई बार तो अलग अलग रहता है, डिफरेंट रहता। मे बी मदर ब्लड ग्रुप इज बी, फीटस ब्लड ग्रुप इज ओ, मे बी अलग अलग ब्लड ग्रुप्स रहते हैं। मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप सेम रहता क्या? नहीं रहता, जरूरी नहीं है सेम रहना, हो भी सकता है कभी कभी सेम, लेकिन जरूरी नहीं है सेम रहना। तो इसका मतलब ये है कि प्लासेंटा क्या करना? पहले न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करना, अब्सॉर्ब करके फीटस के ब्लड को देना, फिर वो आर्टरी ब्लड लाके देना इधर। समझ में आ गया? और फीटस में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ऊपर लेके जाना, फिर प्लासेंटा को देना, प्लासेंटा और से फिर मदर ब्लड को देना। दैट मीन देयर इज ए बैरियर बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। बैरियर है। ऐसा समझ रहे हैं कि आप मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड मिक्स होते रह रहा है? नहीं, मिक्स नहीं हो रहा। देयर इज ए बैरियर। व्हाट इज दैट बैरियर? प्लासेंटा इज द बैरियर। प्लासेंटा इज द बैरियर। ओके, क्या लिखना है यहां पे? देयर इज बैरियर, देयर इज ए बैरियर बिटवीन मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड। मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड मिक्स नहीं होते हैं। अगर मिक्स नहीं हो रहे तो फिर न्यूट्रिशन ले रहे कैसा?
प्लासेंटा इज टेकिंग न्यूट्रिशन, प्लासेंटा न्यूट्रिशन लेकर अम्बिलिकल कॉर्ड को देना, फिर अम्बिलिकल कॉर्ड से न्यूट्रिशन लेके फीटस को देना. And during parturition, what happens? The baby comes out, right? And the doctor cuts this umbilical cord. Umbilical cord यहाँ से कट कर देते हैं. And before cutting umbilical cord, यहाँ पे और यहाँ पर जो है bleeding नहीं होना बल्कि कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, because it is having artery and veins. तो anyhow baby delivered. And what is the work of this placenta? No work. After delivery, placenta का कोई काम नहीं है. So placenta also goes out. Placenta भी बाहर, पहले बेबी बाहर आएगा, फिर पीछे पीछे placenta भी बाहर आएगा. ठीक है. And placenta regenerate होता है. Next time फिर एक बार बन जाएगा next pregnancy में. Every time new placenta. ठीक है. और यहीं पे ये डायग्राम में थोड़ा सा और बता लीजिए आप कॉन्सेप्ट, यहाँ पे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए. फीटस के अतराफ में क्या है बोला था मैं? क्या है? फ्लूइड है पूरा एक. व्हाट इज दैट फ्लूइड? अमनियन. अमनियन बोल के फ्लूइड रहता. अमनियन शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहा है ये अमनियन. फीटस पूरा अमनियन से सब पूरा जो है सराउंडेड है कंप्लीटली फ्रॉम ऑल साइड्स. अमनियन. ठीक है. ये यहां तक आप पढ़ लेकर आइए. कल जो है हम कंटिन्यू करेंगे हार्मोन वाला पार्ट. व्हाट आर द हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? व्हाट आर द हार्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? व्हाट आर द हार्मोन्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? दो अलग अलग क्वेश्चन है. कौन से हार्मोन है प्रेगनेंसी में, कौन से हार्मोन है सिर्फ प्रेगनेंसी में? मतलब नॉर्मल टाइम में भी तैयार होते रहते हैं. कुछ हार्मोन ऐसे हैं नॉन प्रेग्नेंट में भी तैयार होते हैं, प्रेग्नेंट में भी तैयार होते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे हैं सिर्फ प्रेगनेंसी में तैयार होते हैं. फिर उनके काम क्या हैं, ये सारी चीजें हम कल कंटिन्यू करेंगे. ओके, विल स्टॉप हियर.